दोस्तों, ये बात आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी को जब 14 साल का वनवास हुआ था, तब उनकी पत्नी देवी सीता तथा उनके अनुज श्री लक्ष्मण जी भी उनके साथ वन में गए थे। आप लोग ये भी जानते होंगे कि वनवास जाने से पूर्व भगवान श्री राम, देवी सीता तथा लक्ष्मण जी ने अपने सभी राजसी वस्त्रों तथा आभूषणों का त्याग कर दिया था तथा एक साधारण से सन्यासी की वेशभूषा में वन की ओर प्रस्थान किया था। यदि ये सत्य है तो भगवान श्री रामचंद्र जी को जब केवट ने अपनी नाव से गंगा नदी पार कराई थी, तब उस केवट को उतराई देने के लिए देवी सीता ने अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर भगवान श्री राम को कैसे दे दी थी? मेरे लिए ये प्रश्न बड़ा ही जटिल था, क्योंकि वनवास जाने से पूर्व जब देवी सीता ने अपने सभी आभूषणों का त्याग कर दिया था, तो फिर यह अंगूठी उनके पास क्या भूलवश चली आई थी, या फिर वह कोई रहस्यमयी अंगूठी थी? मैं देवी सीता की इस अंगूठी का जो रहस्य जान पाया हूँ, वह ये है कि एक बार शेषनाग के साथ कई देवगण तथा ऋषि मुनि आदि बैठे कुछ मंत्रणा कर रहे थे। उसी मंत्रणा में किसी बात पर सब लोग हंस पड़े थे। सभी लोगों के साथ अपने सिर पर पृथ्वी को धारण किए शेषनाग भी हंस पड़े थे, जिसके कारण पृथ्वी हिल गई थी। परंतु अष्टावक्र देव ने अपने हाथों से पृथ्वी को पकड़कर उसे हिलने से रोक लिया था, अन्यथा पृथ्वी पर प्रलयकारी भूकंप की स्थिति उत्पन्न हो जाती। अष्टावक्र देव के इसी उपकार से शेषनाग उनसे बड़े प्रसन्न हुए थे तथा उन्होंने अष्टावक्र का आभार प्रकट करने के साथ साथ उन्हें एक अमूल्य अंगूठी उपहार स्वरूप दी थी तथा साथ ही उन्हें यह निर्देश भी दिया था कि वह कभी भी इस अंगूठी को अपनी उंगली से न उतारे। यदि भूलवश या किसी कारणवश यह अंगूठी उनकी उंगली से उतर जाए तो वह फिर पुनः इस अंगूठी को धारण ना करे। अष्टावक्र देव के शिष्य थे राजा अज, जो कि राजा दशरथ के पिता थे। अष्टावक्र एक बार राजा अज से बहुत प्रसन्न हुए, तो उन्होंने वह अमूल्य अंगूठी उनको उपहार स्वरूप दे दी थी तथा साथ ही यह निर्देश भी दे दिया था कि इसे कभी अपनी उंगली से मत उतारना। राजा अज ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया तथा अंत समय तक उस अंगूठी को अपनी उंगली से नहीं उतारा। परंतु अंत समय पर उन्होंने अपनी इस अंगूठी को अपने पुत्र राजा दशरथ को दे दिया था तथा साथ ही उन्हें भी यह निर्देश दिया था कि वह भी कभी इस अंगूठी को ना उतारे। यदि भूलवश या किसी कारणवश यह अंगूठी उनकी उंगली से उतर जाए तो फिर पुनः इसे धारण ना करें। पिता द्वारा दी गई उस अंगूठी को राजा दशरथ कभी अपनी उंगली से नहीं उतारते थे, परंतु एक दिन जब राजा नित्य की भांति अपने सभी राजसी वस्त्र तथा आभूषण उतारकर भोजन कर रहे थे कि तभी महारानी कौशल्या ने आकर राजा दशरथ से कहा कि आज पहली बार आपकी ज्येष्ठ पुत्र वधू सीता ने भोजन बनाया है और आप उसे कोई नेक दिए बिना ही भोजन करने लगे। यह सुनकर राजा दशरथ धर्म संकट में पड़ जाते हैं और अपनी उंगली से उस अंगूठी को उतारकर सीता जी को नेक स्वरूप देते हुए यह निर्देश भी देते हैं कि जब तक कोई धर्म संकट ना पड़े तब तक इस अंगूठी को अपनी उंगली से मत उतारना, और यदि कभी इसे उतारना पड़े तो पुनः इसे धारण मत करना। इसी कारण देवी सीता ने वन प्रस्थान करने से पूर्व अपने सभी राजसी वस्त्रों तथा आभूषणों का त्याग कर दिया था, परंतु अपनी इस अंगूठी को नहीं उतारा था। परंतु जब उन्होंने देखा कि उनके पति श्री राम जी के पास केवट को उतराई देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उनके सामने एक धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तब उन्होंने केवट को उतराई देने के लिए अपनी उस अंगूठी को उंगली से उतारकर भगवान राम को दे दिया था। देवी सीता की इस अंगूठी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? अपने कमेंट्स हमें ज़रूर बताइएगा। देवी सीता की इस अंगूठी का आगे क्या हुआ, इसे जानने के लिए इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखिए हमारा अगला एपिसोड राम जी की रिंग 2। धन्यवाद दोस्तों।